ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, इल्म रियाजी के जमात नहम के लिए आज मैं बाब नंबर 6 तश्कीलात या अमलियात। इससे पहले आप पहले वक्फे में पहला हिस्सा पढ़ चुके हैं, हम इसके बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं। इससे आगे बढ़ते हुए आज मैं इसका दूसरा हिस्सा यहाँ पे पेश करने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खुश खुर्रम हैं, खैरियत से हैं। जी बिल्कुल, माशाअल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। साथ ही साथ ख़ास तौर पर अपने कंपास बॉक्स साथ में रखे हुए हैं और उनमें मौजूद आलात भी सही सलामत आप अपने साथ लेके रखिए। हम तश्कीलात बाब के दूसरे हिस्से में आज यहाँ पे अलग अलग तश्कीलात करने वाले हैं, तो आप मेरे साथ मैं जैसे जैसे यहाँ पे बताता जाऊँगा, आप तश्कीलात का अमल करते रहिए, उसका अदा करते रहिए। आज मैं यहाँ पे शुरू करने जा रहा हूँ। पिछले वक्फे में हमने पढ़ा था अलग अलग यहाँ पे पैमाइशों के आलात, हम किस तरह से हिंसी अशकाल की तश्कील के लिए ज़रूरी हिंसी आलात कौन कौन से हैं, तो हमने वहाँ पे पैमाइशी पट्टी के बारे में, उसके बाद चांदे के बारे में बिल्कुल, और प्रकार के बारे में, और इसी तरह से कासिम, वेरी गुड, कासिम के बारे में, उसके मतलब उसके इस्तेमालात किस तरह से करते हैं, उन्हें कहाँ कहाँ किस तरह से हमें इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में हमने जानकारी हासिल की थी। इसी तरह से ये जोड़े जो हैं, तकुनी जोड़ों के बारे में भी हमने, ये किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं, इसके बारे में हमने इल्म हासिल किया था। दिए हुए जावे का नासिब किस तरह से बनाना चाहिए, इसके बारे में भी हमने क्या वहाँ पे जानकारी हासिल की थी। और साथ ही साथ दिए हुए कता ख़त का उमूदी नासिब किस तरह से खींचना चाहिए, इसके बारे में भी हमने जानकारी हासिल की थी। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हुए हम दी हुई शा के इब्तदाई नुक्ते पर 60 दर्जे का ज़ाविया किस तरह से बनाना चाहिए, 60 दर्जे का ज़ाविया हमें किस तरह से बनाना चाहते हैं। एक दी हुई शा के इब्तदाई मतलब यहाँ पे वेरी गुड मब्दा से हम किस तरह से 60 दर्जे का ज़ाविया तश्कील कर सकते हैं, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ साथ यहाँ पे इस अमल को दोहराइए, तश्कीलात मेरे साथ करते जाइए। मैं जिस तरह से यहाँ पे एक के बाद दिख रहे उसके मरहलों को बताता जाऊँगा। ठीक है, सबसे पहले आप पैमाइशी पट्टी लीजिए। पैमाइशी पट्टी से पेंसिल के ज़रिए हम एक, ठीक है, 7-8 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर की एक शा खींचिए। उसके बाद उसे नाम दीजिए ये और भी नाम दिया गया उसे। अब हमें यहाँ पे इब्तदाई नुक्ते से 60 दर्जे का ज़ाविया बनाना है। ठीक है, इब्तदाई नुक्ता कौन सा है हमारा यहाँ पे, ये है। ठीक है, दी हुई शा ए बी है, तो यहाँ मैं सबसे पहले प्रकार ले रहा हूँ। प्रकार की सुई को नुक्ता ए पर रखिए। ठीक है, वेरी गुड। अब नुक्ता ए पर रखते हुए एक कॉस यहाँ पे मैंने शाह ए बी के ऊपर जानिब, ए बी को कता करती हुई ऊपर जानिब खींची गई है। अब जहाँ पे ए बी पर वो नुक्ता या कॉस कता करती थी, हम उस नुक्ते को डी नाम देंगे। अब नुक्ता डी पर प्रकार की सुई को रखिए, उसके नाप को तब्दील किए बगैर, मतलब बिल्कुल हमें प्रकार को क्या करना चाहिए, लॉक करना चाहिए पहले ही। अब उसी नाप का एक दूसरा कॉस नुक्ता डी पर
कंपास की सुई को रखते हुए, प्रकार की सुई को रखते हुए एक कॉस, पहले कॉस को कता करता हो। ठीक है, इस तरह से आप कता कर लीजिए और मैंने वहाँ पे उसे ई नाम दिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। अब देखिए हमारा इब्तदाई नुक्ता कौन सा है, ये है बिल्कुल। तो ए से यहाँ भी पैमाइशी पट्टी के ज़रिए नुक्ता ए से ये और ई को जोड़ती हुई एक शा मैंने ली है और उसे मैंने सी नाम दिया है। तो मेरे पास दूसरी एक शा हासिल हो गई है यहाँ पे, ए सी। आप मुझे बताते रहिए, आप बताइए। बिल्कुल, यहाँ पे शा ए सी हासिल हो गई। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। तो अमल की राव से मतलब डी ई को जोड़ने पर अब तमाम यहाँ पे देखिए ए डी और ए ई क्या ये मसावी हैं? ए डी और ए ई क्या ये मसावी हैं? वेरी गुड, बिल्कुल मसावी हैं। क्यों? क्योंकि मसावी निस्फ कुतर वाले कॉस हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही। हमने पिछले वक्फे में भी इसके बारे में पढ़ा था कि कॉस वहाँ पे मसावी किस तरह से होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे तो क्या डी ई भी मसावी है? बिल्कुल सही, वेरी गुड। डी ई क्यों मसावी है? उसी नाप से, मतलब हमने वहाँ पे कंपास के नाप को तब्दील नहीं किया था, तो इसलिए हमें क्या हासिल होता है यहाँ पे, ए ई, डी ई और ए डी ये तीनों आपस में मसावी हैं, क्योंकि ये मसावी निस्फ कुतर वाले कॉस हैं। जो एक मुसल्लस हमें हासिल हो रहा है यहाँ पे, जो बताया जा रहा है आपको, यहाँ पे पिंक रंग का एक जो मुसल्लस हासिल हो रहा है, एक मुसल्लस, कौन सा मुसल्लस है ये? ऐसा मुसल्लस जिसके तमाम ज़िले मसावी होते हैं। वेरी गुड, मसाविल अज़ला मुसल्लस कहलाता है। मसाविल अज़ला मुसल्लस कहलाता है ऐसा मुसल्लस जिसके तमाम ज़िले मसावी होते हैं। तो उनकी ज़ावियों की निस्बत किस तरह से होगी? वेरी गुड, तो उनके ज़ाविये भी क्या होंगे आपस में? शाबाश, बहुत अच्छे, ज़ाविये भी मसावी होंगे। आप बोल सकते हैं कितने होंगे? तमाम ज़ाविये मसावी होंगे, मतलब बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, 60 दर्जे के होंगे। तो हम ले सकते हैं यहाँ पे, इसलिए कि मुसल्लस ए ई डी हमारे पास क्या है? मुसल्लस ए ई डी मसाविल अज़ला मुसल्लस है। मसाविल अज़ला मुसल्लस है तो यहाँ पे तमाम जो ज़ाविये थे वो मसावी हैं, मतलब ज़ाविया ई ए डी जो हमें हासिल करना था वो ज़ाविया ई ए डी क्या है, यहाँ पे 60 दर्जे का है। तमाम भी मसावी, मतलब तीनों मसावी हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ज़ाविया कुल यहाँ पे सी ए बी जो हमें दी हुई शा ए बी से उसकी इब्तदाई नुक्ता ए से 60 दर्जे का ज़ाविया बनाना था, तो हमें यहाँ पे सी ए बी मतलब ज़ाविया ए हमारा कितना होगा? 60 दर्जे का होगा। इस तरह हम इसकी तस्दीक कर सकते हैं। तो बच्चों एक दूसरी तश्कील की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दी हुई शा के इब्तदाई नुक्ते से हमें 30 दर्जे का ज़ाविया बनाना है। कितने दर्जे का ज़ाविया बनाना है? हमें 30 दर्जे का ज़ाविया, उसकी 30 दर्जे ज़ाविये की तश्कील करना है। दी हुई शा के इब्तदाई नुक्ते पर जिस तरह से हमने 60 दर्जे का ज़ाविया बनाया था, तश्कील की थी, उसी तरह से यहाँ पे 30 दर्जे का बनाना है। 30 दर्जे का बनाने के लिए बहुत ही आसान है, उसी तर्ज पर बनाना है बस। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं। आप तमाम तैयार हैं अपने आलात के साथ? वेरी गुड, तो देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले पैमाइशी पट्टी लीजिए। पैमाइशी पट्टी के ज़रिए पेंसिल से एक शा, मतलब दी हुई शा, हम वही शा ले रहे हैं। एक दी हुई शा, मैंने एक शा यहाँ पे आप 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर इस तरह से ले सकते हैं। एक शा खींचिए, आपने एक शा खींचिए। अब उसके बाद मुझे क्या करना है? वेरी गुड, उसे नाम देना है ए और बी। मैंने यहाँ पे शा ए बी, आप भी दे सकते हैं, उसे दीजिए।
अब इसी तरह से प्रकार के ज़रिए प्रकार की नोक को, सुई की नोक को नुक्ता ए पर रखिए, जिस तरह से आपने 60 दर्जे में किया था, बिल्कुल बिल्कुल वही करना है आपको। और क्या करना है, यहाँ पे एक बार प्रकार का नाप लेने के बाद उसे प्रकार को क्या करना है, लॉक करना है, उसे लॉक करना है। तो बच्चों आपने यहाँ पे प्रकार से ए बी शॉ पर एक कॉस खींचना है। एक कॉस मैंने इस तरह से खींचा है, यहाँ पे ए से ए बी को कता करने वाला एक कॉस की तश्कील हो गई। बताइए, वेरी गुड, आप भी बहुत अच्छे, आप भी अच्छे बना रहे हैं। पेंसिल को यहाँ पे किस तरह से, ना कुंद होना चाहिए और ना तेज़ होना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आप भी बहुत अच्छी तश्कील कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हुए बच्चों हम देखेंगे अब क्या करना है। यहाँ पे एक नाम देंगे, जहाँ कॉस ए बी पर कता कर रही थी उस नुक्ते को हम डी नाम दे रहे हैं। अब प्रकार की सुई को बिना नाप के बदले प्रकार की सुई को नुक्ता डी पर रखिए। रखा आपने, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो नुक्ता डी पर रखते हुए पहले जो कॉस थी उस कॉस को कता कीजिए। मैंने यहाँ पे कता करते हुए उसे एक नाम ई दिया है। जो पहले तश्कील की गई थी 60 दर्जे के ज़ाविये के लिए, वही तश्कील यहाँ पे दोहराई जा रही है। देखेंगे आगे हम किस तरह से उसे 30 दर्जे के ज़ाविये में तब्दील करेंगे। तो ये से ई से गुज़रता हुआ एक दूसरी शा मैंने ली है, यहाँ पे उसे नाम दिया था ए सी, ठीक है। ए से सी तक एक शा जो ई से गुज़रती हो, ठीक है। बताइए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आप यहाँ तक आ गए, ए सी तक, ए सी शा खींची गई। अब देखते हैं आगे हमने क्या किया था, डी और ई को जोड़ा था, ये हमारा 60 दर्जे का ज़ाविया बनाया गया था, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, लेकिन हम यहाँ पे कुछ तब्दीली करेंगे, यहाँ पे डी और ई को जोड़ना नहीं है, ठीक है। देखिए अब प्रकार की नोक को, सुई की नोक को इस बार उसी नाप से नुक्ता डी पर रखिए, नुक्ता ई पर रखिए। पहले नुक्ता ई पर रखा गया है। नुक्ता ई पर रखते हुए ज़ाविये के अंदर एक कॉस खींचा गया, ज़ाविये के अंदर एक कॉस खींचा गया। खींचा आपने, वेरी गुड, खींचिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो यहाँ से नुक्ता ई पर से एक कॉस ज़ाविये के अंदर खींचा गया। इसी तरह से उसी नाप से अब प्रकार की सुई को नुक्ता डी पर रखिए। नुक्ता डी पर रखते हुए और एक कॉस खींचिए जो पहले वाले कॉस को कता करता हो। इस तरह से हमारे पास कता कॉस 2 हासिल हो गए हैं। अब देखते हैं हमें क्या करना चाहिए। अब हमें पैमाइशी पट्टी के ज़रिए ए से ओ कता कौसेन से गुज़रता हुआ एक शा लेनी है। एक ख़त लीजिए, एक शा लीजिए। इस तरह से देखिए आपके स्क्रीन पर ए से गुज़रता, वहाँ पे ए से उस कौसेन के कता नुक्ते से गुज़रता हुआ एक ख़त खींचा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले जो हमने तश्कील की थी वो 60 दर्जे, अब यहाँ पे हमने किया क्या है, वेरी गुड, हमने ज़ाविये की तनसीफ की है। बहुत अच्छे, हम पहले वक्त में पढ़ चुके थे कि ज़ाविये की तनसीफ करना मतलब उसे बराबर 2 हिस्सों में बांटना है। तो 2 हिस्सों में बांटा गया है यहाँ पे। तो 60 दर्जे का था, उसका आधा हमने लिया है, तो ये कितने दर्जे का हो गया, बहुत अच्छे, 30 दर्जे का हम यहाँ पे ज़ाविया बना रहे हैं। तो देखिए बच्चों, बताइए और बात, वेरी गुड, आप क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो यहाँ पे जो हमें ज़ाविया हासिल होगा, कौन सा ज़ाविया, देखिए ये जो नया ज़ाविया हमारे पास हासिल हो गया, ये 30 दर्जे का ज़ाविया होगा, ठीक है। बैक
तो आगे बढ़ते हुए बच्चों मुसलसात की तश्कील पढ़ेंगे हम। मुसलसात की तश्कील किस तरह से की जाती है। अब हमने ज़ावियों के बारे में, उमूदी नासिब के बारे में, ज़ावियों की तनसीब के बारे में हमने मालूमात हासिल की। तो अब मुसलसात की मुकम्मल यहाँ पे मुसलसात की तश्कील करनी है हमें, वो भी गैर नाकिस। इन्हीं तरीक़ों से जो पहले सीखे गए हमें, यहाँ तक जो हमने सीखा, उन्हीं तरीक़ों से ये मरकूज़ा तौर पर या अजमई तौर पर या मजमूई तौर पर हम इन तमाम तश्कीलात के अमलियात को इस्तेमाल करते हुए मुसलसात की तश्कील करनी है। ठीक है बच्चों, तो मुसलसात की खुसूसियात की बिना पर हमें इसकी तश्कीलात करनी पड़ती है। मुसलस की खुसूसियात और अब पिछले वक्फे में किए गए बुनियादी जो तश्कीलात थे, उनकी बिना पर हम क्या कर सकते हैं, मुसल्लस की गैर नाकिस तश्कील मुमकिन हो सकती है। हम उसे बहुत ही अच्छी तरह से तश्कील कर सकते हैं। ठीक है, खुसूसियात भी यहाँ ज़रूरी हैं। हम पिछली जमातों में पढ़ चुके हैं कि किसी मुसल्लस की तश्कील के लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्या होना ज़रूरी है, उनकी खुसूसियात किस तरह से होना चाहिए, इसके बारे में हमने जानकारी हासिल की थी। तो सबसे पहले यहाँ पे नुक्ता जो दिया गया है, देखिए, 2 अज़ला दिए होने चाहिए हमारे पास, या दिए गए हो तो 2 अज़ला और इनका दरमियानी ज़ाविया अगर दिया गया हो तो हम मुसल्लस की तश्कील कर सकते हैं। हमने क्या पढ़ा था, नुक्ता नंबर 2, 3 ज़िले अगर दिए गए हों, 3 ज़िलों का नाप अगर दिया गया हो तो भी हम क्या कर सकते हैं, 3 ज़िले दिए गए तो मुसल्लस की तश्कील हम बआसानी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो तीसरा नुक्ता दिया जा रहा है, 2 ज़ाविये दरमियानी ज़िला अगर दिया जाए तो भी हम क्या है, मुसल्लस की तश्कील कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमने पिछली जमातों में पढ़ा था कि एक कायम मुसल्लस में अगर वितर और 1 ज़िला भी अगर दिया जाए तो हम तब भी क्या कर सकते हैं, कायम मुसल्लस की तश्कील कर सकते हैं। तो आज हम कुछ नए शराइत पर मुसल्लसात की तश्कीलात को सीखेंगे। मुसल्लस बनाना, जब इसका कायदे का एक ज़ाविया और बाकी 2 अज़ला का हासिल जमा दिया जाए तो हम मुसल्लस की तश्कील किस तरह से गैर नाकिस तौर पर अमलियात को इस्तेमाल करते हुए, बुनियादी अमलियात को इस्तेमाल कर सकते हुए तश्कील कर सकते हैं, ये देखेंगे। तो यहाँ पे दिया गया एक सवाल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कायदा BC मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 6 सेंटीमीटर, कायदे का एक ज़ाविया यहाँ पे 40 दर्जे दिया गया है, ज़ाविया B 40 दर्जे दिया गया है, और मुसल्लस ABC के बकिया 2 अज़ला का हासिल जमा भी यहाँ पे दिया गया है, 2 अज़ला का हासिल जमा दिया गया है, याद रखिए। तो इस तरह से AB प्लस AC, AB मुस्बत AC मसावी है 11 सेंटीमीटर हमें यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरह से इससे हम किस तरह से अपना मुसल्लस तश्कील करेंगे, ये देखेंगे। तो दिए गए मफरूजे के मुताबिक सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक कच्चा खाका खींचना पड़ता है। एक कच्चा खाका खींच लेंगे, जैसे कि आप रफ बोलते हैं ना, वहाँ पे कच्चा खाका, इस तरह से हमारे एक दिमाग में होना चाहिए, हमारा एक कयास होना चाहिए, हमारा एक ख्याल होना चाहिए कि मुसल्लस इस तरह से, इसका कायदा BC 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, इसका जो ज़ाविया है वो 40 दर्जे का होना चाहिए, ABC इस तरह से मुसल्लस बन सकता है। ठीक है, एक कयास जो आपका ख्याल है, उसका एक रफ एक कच्चा खाका हम सबसे पहले से तश्कील देना पड़ता है। तो उसके बाद तश्कीलात का अमल हम शुरू करेंगे बच्चों। क्या आप तमाम रेडी हैं अपने आलात के साथ? वेरी गुड, तैयार रहिए, हम तश्कील करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मरहले किस तरह से हैं देखिए। सबसे पहले आप अपनी पैमाइशी पट्टी के ज़रिए क्या करना चाहिए, उसका कायदा कितना दिया गया था, 6 सेंटीमीटर। वेरी गुड, 6 सेंटीमीटर। देखिए गौर से, यहाँ पे दिया गया BC कितने सेंटीमीटर का था, 6 सेंटीमीटर। तो सिफर से नुक्ता वहाँ पे लेते हुए, मार्क करते हुए आपको 6 सेंटीमीटर लेना है, इस तरह से। वेरी गुड, मैंने यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लिया है, 6 सेंटीमीटर कायदा हासिल किया।
अब उसके बाद हम इसे पहले नाम दे देंगे, बी सी नाम दिया, तो यहाँ पे नुक्ता बी पर जाविया बी मसावी है 40 दर्जे। तो चांदे के ज़रिए मैंने यहाँ पे देखिए कहाँ से सिफर, मतलब बी सी से सिफर शुरू करते हुए हम 40 आ जाएंगे, 10 20 30 40, एक नुक्ता देंगे वहाँ पे। देखिए इस तरह से आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। रखिए, चांदे को रखिए, वेरी गुड। अब चांदे को हटाते हैं। अब हम क्या है, पैमाइशी पट्टी के ज़रिए बी से जो नुक्ता हमने 40 दर्जे के लिए लिया था उससे गुज़रता हुआ वहाँ पे उससे गुज़रती हुई एक शा खींचेंगे ऊपर की जानिब। हमें एक शा बी और उसे हम नाम देंगे यहाँ पे एक्स। हमें बी एक्स एक नई शा हासिल हो गई। ये किस तरह से, एक्स बी सी यहाँ पे हमने 40 दर्जे लिया था, ठीक है। तो एक और यहाँ पे नुक्ता दिया गया था कि ए बी प्लस ए सी मसावी है 11 सेंटीमीटर, मतलब बाकी दो अजला का हासिल जमा भी दिया गया था 11 सेंटीमीटर। उसे किस तरह से लेना है, यहाँ पे देखिए मैंने अभी यहाँ पे अपनी पैमाइशी पट्टी हटाई नहीं है। आप देख रहे हैं मैंने 11 सेंटीमीटर पर एक नुक्ता दिया है, एक्स पर देखिए, एक्स के नज़दीक वहाँ पे एक नुक्ता लीजिए, ठीक है। 11 सेंटीमीटर, ए बी प्लस ए सी हमें कितना लेना है, 11 सेंटीमीटर। यही नुक्ता बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो बाकी दो अजला का हासिल जमा लिया गया था ना 11 सेंटीमीटर, वही यहाँ पे बी से लेकर एक्स पर, यहाँ पे एक्स नहीं है वो नुक्ता, वहाँ पे 11 सेंटीमीटर पे आप एक नुक्ता लीजिए। 11 सेंटीमीटर पर आप एक नुक्ता लीजिए। बहुत खूब, बहुत अच्छे। तो आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे यहाँ पे उसे नाम देंगे हम डी नाम देंगे, ठीक है। अब बी डी कितने सेंटीमीटर का है, 11 सेंटीमीटर, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी तशकील की है आपने। अब यहाँ पे सी और डी को जोड़िए। पैमाइशी पट्टी के ज़रिए आप पेंसिल से सी और डी को जोड़िए। इस तरह से जोड़ेंगे, देखिए अपने स्क्रीन पर आप, वेरी गुड। यहाँ पे डी और सी से आपने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे तश्कील की है, बहुत अच्छे। तो मैंने डी और सी को जोड़ दिया है, आपने भी जोड़ दिया है, बहुत अच्छे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो कंपास की सुई को मैंने नुक्ता डी पर रख दिया है। कंपास की सुई को नुक्ता डी पर रखते हुए एक कॉस मैंने एक फिक्स लिया, फिर यहाँ पे नाप उसका क्या है, फिक्स है। तो इस तरज पर यहाँ पे एक कॉस जो दोनों ज़िलों को, यहाँ पे कौन से सी डी और बी डी दोनों को कता करता हुआ यहाँ पे एक कॉस खींचा गया है, ठीक है। खींचा आपने, खींचिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड, आप भी बहुत अच्छी तश्कील की है। तो इसी तरह से अब उसका नाप तब्दील किए बगैर, प्रकार का नाप तब्दील किए बगैर उसे नुक्ता सी पर, उसकी सुई को नुक्ता सी पर रखते हुए हूबहू वैसी एक कॉस हम क्या करेंगे, यहाँ भी खींचेंगे, जो सी डी को कता करते हुए मुसल्लस के अंदर जाएगी। हमने यहाँ पे एक कॉस की तश्कील की है। अब देखिए यहाँ पे आपका आला कासिम वो इस्तेमाल में आने वाला है। देखिए हम आला कासिम का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे। यहाँ पे आला कासिम कितना ज़रूरी है यहाँ पे आप जान जाएंगे बच्चों। तो आला कासिम को मैंने इस तरह से, देखिए यहाँ पे इसका नाप किस तरह से लिया है। ऊपर कॉस का जो दोनों कता नुकात हैं उनके कॉस का नाप, उसका मुआजना दूसरी तरफ करने के लिए पहले से ऐसा लिया जाता है। कैसा मुआजना मैंने कहा था, यहाँ पे देखिए वो कितना है उतना ही मुआजना वहाँ पे लीजिए। उसे हटाए बगैर, उसे कम या ज़्यादा किए बगैर हम क्या करेंगे, उसे इस कॉस पर जो नीचे खींची गई थी वहाँ पे रखेंगे, उतना ही नाप, ठीक है, ठीक है, समझ गए बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कहाँ से लिए थे हम, देखिए यहाँ से लेकर हम उसे यहाँ पे रख दिए, ठीक है। तो अब वहाँ पे उसका जो नाप था वो वहाँ पे हम एक नुक्ते के ज़रिए ज़ाहिर करेंगे। देखिए
वहाँ पे मैंने एक मार्क किया है छोटा सा, उसका नाप इतना है, उसका उससे इनका कता वाला, कता का उसका। तो उस तरह से यहाँ पे देखिए नुक्ता सी से पैमाइशी पट्टी के ज़रिए और दूसरे कता कौस से गुज़रता हुआ एक मैंने एक शॉ ली है, वहाँ पे एक शॉ इस तरह से लीजिए ऊपर की तरफ, देखिए बच्चों बिल्कुल वैसे ही सी से लीजिए, बिल्कुल सही है, सी से ऊपर की तरफ लिया आपने, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बेहतरीन बेहतरीन माशाल्लाह। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक शक्ल इस तरह से हासिल हो गई है। अब देखेंगे हमें क्या करना है आगे। मैंने उसे सी वाई, उस शाह को सी वाई का नाम दिया और जहाँ कता होती थी उसे ए का नाम दिया गया है। अब मुझे यहाँ पे एक मुसल्लस हासिल हो रहा है ए बी सी, ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ पे किस तरह से ये ए बी सी इनका रिश्ता, ए सी और ए डी का रिश्ता किस तरह से होगा, हम इसके बारे में मालूमात हासिल करने जा रहे हैं, या समझिए इसकी तस्दीक करने जा रहे हैं कि ये किस तरह से हमारा मतलूबा मुसल्लस है। तो यहाँ पे देखिए मुसल्लस ए सी डी में, मुसल्लस ए सी डी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, मुसल्लस ए सी डी में, मुसल्लस ए सी डी में जाविया ए सी डी मसावी है ए डी सी के, जाविया ए सी डी मसावी है जाविया ए डी सी के, ठीक है। इस तरह से ये दोनों जाविये मसावी हैं, क्योंकि अमल की रौ से वो दोनों किस तरह से मसावी हैं, क्योंकि ए डी यहाँ पे मसावी है, वेरी गुड, ए सी के मसावी होगा, ए डी ए सी के मसावी होगा, क्योंकि हमें कौस के ज़रिए वहाँ पे जिस तरह से तश्कील की थी। तो यहाँ पे ए बी मसावी होगा, ए बी मसावी होगा बी डी माइनस ए डी, बी डी में से हमें किसे तफरीक करना है, ए डी को तफरीक करेंगे, क्योंकि ए डी का जो हिस्सा था वो यहाँ नीचे की तरफ आ गया, ए सी बन गया, जो कितने था वहाँ पे, बी डी कितना था, वेरी गुड 11 सेंटीमीटर था, ठीक है, दोनों का मजमुआ 11 सेंटीमीटर दिया गया था। तो यहाँ पे बी डी 11 सेंटीमीटर, तो अब बी ए सी ये कितना सेंटीमीटर का हो गया, वेरी गुड, अभी 11 सेंटीमीटर हो गया, बी ए प्लस ए सी मसावी है 11 सेंटीमीटर हो गया यहाँ पे। तो इस तरह से हम लेंगे यहाँ पे, तो बी डी मसावी होगा ए सी के उसके, क्योंकि ए डी मसावी है ए सी के। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी मसावी होगा बी डी के, हमने यहाँ पे तफरीक किया था। तो इसलिए हमारा मतलूबा जो मुसल्लस होगा वो कौन सा होगा, ए बी सी, इस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है, ये हमारा मतलूबा मुसल्लस कहलाएगा, जिसे हमें तश्कील करना था गैर नाकिस तौर पर। हम इस तरह से मुसल्लस ए बी सी दिए गए जो भी वहाँ पे हमें दिया गया था उसके मुताबिक हमने यहाँ पे तश्कील की है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज हमने यहाँ पे मुसलसात की तश्कील, ज़ावियों की तश्कील किस तरह से यहाँ पे दिए गए किसी शौ के इब्तदाई नुक्ते पर ज़ावियों की तश्कील किस तरह से 60 दर्जे का ज़ाविया और 30 दर्जे का ज़ाविया और एक मुसल्लस की तश्कील भी मैंने यहाँ पे आपको कराई है। तो इस तरह से हम मुसल्लसात की दीगर तश्कीलात अगले बाब में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं आपको एक घर पर काम देना चाहता हूँ। आप देखिए यहाँ पे आपके लिए घर पर काम, तो सफ़ा नंबर आपकी किताब के सफ़ा नंबर 131 पर दिए गए मश्क नंबर 6.1 के सवाल नंबर 3 और 4 को आपको हल करना है और हल करके आप उन्हें तस्दीक कर लीजिए, अपने उस्ताद मोहतरम को दिखाइए, तस्दीक कर लीजिए। वहाँ पे आप कुछ अगर गलतियाँ हैं तो अपने उस्ताद से रुजू कीजिए और उसे अच्छी तरह से आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसकी तश्कील कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज यहाँ पे तश्कीलात या अमलियात का दूसरा हिस्सा यहाँ पे इख्तिताम पाता है। इस तरह से मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।
जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज़। अनुदिन